आप सभी छात्रों छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। पिछले पीरियड में हमने देखा कि आशा और विपिन बाबू दोनों की तकरार हो जाती है और दोनों में अनबन सी हो जाती है और वो सोचती है आशा कि शायद ही अब जो है उन्होंने मुझसे जो है काफी जिसे कहें कि दुर्व्यवहार किया है और मेरे लिए जो है उसने काफी जो है उसका दिल जो है कठोर हो गया है, शायद ही अब आगे बात बने। और वो भी उसको बहुत धमकाता चिढ़ाता है, नाना प्रकार की गालियां वगैरह देता है। सहसा जिसे हमने पिछले पीरियड में देखा है कि शायद रिश्ता जो है आगे चलता हुआ नजर हमको नहीं आता है और यहाँ पर कहानी रुक जाती है, दोनों की तकरार हो जाती है और अगला विभाग जो है अब शुरू हो जाता है। देखिए कई दिन गुजर जाते हैं इसी के साथ साथ और विपिन अब क्या है रोज सैर सपाटे पर जाया करते रहे, अब ज्यादा उसको डर भी नहीं रहा ना, थोड़ा सा ज्यादा ही जो है वो बाहर रहने लगा, कभी कभी रात भर गायब हो जाता। इधर आशा चिंता और नैराश्य में घुलते घुलते बीमार पड़ गई थी और इधर आशा बेचारी चिंता, जिसे कहते हैं कि चिंता से घटे शरीर। जब आदमी के मन मस्तिष्क में चिंता हो, जब आदमी परेशान हो जाता है मेंटली, जिसको बौद्धिक स्तर पर कहते हैं, तो आदमी दुबला सा होने लगता है, शरीर उसका घटने लगता है, जो भी वो अन्न वगैरह लेता है वो जो है पौष्टिकता उसके शरीर में नहीं जम पाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो दुर्बल सा होने लगता है। तो इसी चिंता और निराशा के कारण जो है वो काफी परेशान हो गई है। सहसा अब वो जो है बीमार सी पड़ने लगती है या कभी कभार वो जो है बीमार भी पड़ जाने लग गई है। अब ये देखकर ये सोचकर जिसे आशा तो बीमार रहने लगी है, विपिन बाबू अब तो और भी मजे करने लगे हैं। जैसे कभी कभार सोचा करते हैं कि वो बीमार है, अच्छा ही हो गया ना, बीमार होगी या मर जाएगी तभी अच्छा होगा, ताकि जो है मैं दूसरा विवाह अपने पसंद का कर लूंगा। यहाँ तक जो है वो विपिन बाबू सोचने लगता है। देखिए बेचारी बहुत प्रयत्न किए हैं आशा ने कि किसी तरह से जो है इस रिश्ते को बनाए रखे, इस पवित्र पति पत्नी के रिश्ते को बनाए रखे, लेकिन विपिन बाबू जो है वो इसके पक्ष में नहीं है। अब जैसे ये बीमार है, एक जगह पर पड़ी हुई है, ये और भी जो है ज्यादा ही मजे करने लगा है। पहले आशा से कुछ डरता था, कम से कम उसे ये धड़का लगा रहता था कि कोई चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। पहले थोड़ा सा वो डरता था कि उसके चाल ढाल पर कोई नजर रखने वाला है, लेकिन अब क्या है, अब तो उस पर कोई नजर रखने वाला भी उस पर नहीं है। कुवासनाओं में लिप्त ऐसा हो गया कि मर्दाने में भी अब लोगों के जमघट होने लगे। कई लोग जो है उसके दोस्त भी मर्दाने में आने लगे हैं। सामने का जो कमरा होता है मर्दाना कहा जाता है, वहां पर भी अब लोग जमने लगे हैं और ये ज्यादा ही अयाशी वगैरह कर रहा है। एक महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, एक महत्वपूर्ण पंक्तियां है, देखिए क्या पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण। ये पंक्तियां इस तरह से है कि विषय भोग में धन ही का सर्वनाश नहीं होता, मतलब भोग में अय्याशी में भोग अय्याशी को कहा जाता है। इसमें केवल धन का ही सर्वनाश नहीं होता है, केवल पैसा ही नहीं जाता है, बल्कि बुद्धि और बल का भी सर्वनाश होता है। जाहिर बात है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां कि भोग में, चैन में, सुख की या अय्याशी में केवल पैसा ही खर्चा नहीं होता है, पैसे ही खर्च नहीं होते हैं, बल्कि बुद्धि और जो है वो बल का भी, ताकत का भी सर्वनाश हो जाता है ना। अब क्या हो गया, इसका परिणाम यह हुआ कि विपिन का चेहरा पीला पड़ने लगा, देह भी क्षीण होने लगा, दुबला पतला होने लगा, फसलियों की हड्डियां निकल आई
आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। अब वो पहले से कहीं ज्यादा शौक होता था, नित्य तेल लगाता, बाल बनाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर कांति न थी। रंग रोगन से क्या हो सकता है? जैसे इसके पहले भी हमने देखा, आशा बहुत कोशिश करती थी, है ना, साज श्रृंगार करके उसको प्रसन्न करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुआ करता। ठीक इसी तरह से ये शौक में वो इतना झरझर हो गया है, उसका बदन भी पीला पड़ने लगा। देखिए, विशेषकर पीला या सफेद होना, जिसको खून की कमी कहते हैं, शक्ति का सर्वनाश जिसको कहा जाता, इस तरह से वो लगने लगा। उसकी फसलियां दिखाई देने लगी है, मतलब मांस उस पर नहीं रहा। वो तेल रोगन वगैरह लगाता रहा, बाल को संवारता रहा, लेकिन वो जो है वह उसके मुख पर कोई क्रांति जैसे सुंदरता जो है वो नहीं आती थी। एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर बैठी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन भाभी को न देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई, उसे भय था कि वो नहीं आएंगे, फिर भी वो मन को रोक न सकी, विपिन को बुला भेजा। और इधर आशा भी बेचारी चारपाई पर पड़ी है, परेशान है ना। सोचा कि एक बार जो है, बहुत दिन हुए उनके दर्शन नहीं हुए, चाहे जो कुछ भी हो वो तो उसका पति है ना। वो सोचती कि विपिन बाबू को एक बार क्यों न देखे। वो पहले डर गए कि शायद वो नहीं आएंगे, तो इससे वो चिंतते हैं, घृणा करते हैं, है ना, उससे तिरस्कार करते हैं। तो सोचा कि ये नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी किसी को बुलाकर भेजा। विपिन को भी उस पर दया आ गई, आकर सामने खड़े हो गए। आशा उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। तो इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था। बोली, क्या तुम भी बीमार हो? तुम तो मुझसे भी ज्यादा भूल गए हो। अरे देखा, वो परेशान हो गई। वो तो पहले पहचान नहीं पाई, तो बहुत दिन पहले उसने अपने पति को देखा था, और अब देख रही है तो बहुत दुबला हो गया है। अभी बीमार हो गए हो ना? अरे अब तो मुझसे भी शायद ज्यादा बीमार लग रहे हो, है ना। विपिन, जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं? कि अब उसमें भी जो है, अब वेदना और निराशा का स्वर दिखाई दे रहा है। जिसे देखता है अपने आप को, वो समझ जाता है कि अब मेरा भी कुछ सही नहीं रहा, क्योंकि तो शरीर पूरा झरझर हो गया है, गल गया है ना। शायद अब मैं भी ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि जब जीवन था, अच्छा जीवन था, तब तो आशा के साथ जीवन या वैवाहिक जीवन तो उसने आरंभ नहीं किया। इसलिए कहता कि अब क्या है मेरे जिंदगी में जो जीने की फिक्र करो। आशा, जीने की फिक्र न करने से भी कोई इतना दुबला होता है, तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? बेचारी फिर भी, देखिए, भारतीय स्त्री, मैंने कहा ना, बार बार कह रहा हूं, भारतीय स्त्री अपने पति को अपना परमेश्वर ही माने, चाहे वो कितना भी कष्ट दे, चाहे कितनी भी गालियां दे, चाहे कितना भी मारता रहे, लेकिन ये भारतीय स्त्री है, भारतीय नारी है, जो भारत के संस्कृति में पली बड़ी है। यदि विदेश में ऐसा होता तो कहता कि जा, मैं भी तुझे छोड़ देती हूँ, तू कहीं और देख, मैं और देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता। तो तुम कुछ दवा दारू क्यों नहीं करते? यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़ा, अपनी चारपाई पर बिठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की। उसके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी, जो आशा ने कभी नहीं देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी, अकड़ता का क्रोध भी गंध नहीं था। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उनकी आंखों में आंसू भर आए, और जिसे उसने हाथ को पकड़ा, चारपाई पर बिठाने की चेष्टा की। विपिन बाबू ने भी उसका हाथ छोड़ा नहीं ना, ये छुटकारा नहीं दिया, क्योंकि शायद अब उसका भी थोड़ा सा हृदय परिवर्तन होगा। मतलब मैं इतना दुबला हो गया, इतना बीमार हो गया, फिर भी आशा मुझसे नफरत नहीं करती है ना। इस तरह से उसने हाथ पकड़ा, अब उसने भी ना वगैरह कुछ नहीं कहा, और जैसे वो बैठने को हुआ। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता, ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज्यादा दिनों तक न जीऊंगा, मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने भी यही कहा है। मुझे इसका खेद है कि मेरे तुम्हारे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा से आ जाती है। अब एक निराशा का स्वर, वो कहता है कि डॉक्टर ने भी कहा कि मुझे किसी भयानक बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे, हो सके तो मुझे माफ कर देना, है ना। मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शायद अब मेरी कोई दवा या काम नहीं करेगी। यह कहते कहते यकायक
वो कांप उठे, सारी देह में सनसनी से दौड़ गई, मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे, मुंह में फिचकूर निकलने लगा, फेस निकलने लगा, सारी देह पसीने से तर हो गई। अचानक उठने में क्या हो गया, उसकी देह तो कपकपाने लगी, मुंह से फेस ये छाप निकलने लगा और चारपाई पर वो बैठ गया, हाथ पैर जो है वो पटकने लगा। आशा का सारा रोग जो है, आशा अपने आप के जो परेशानी थी, बीमार थी, वो पूरी गायब हो गई। तो उसका पति जो है उसके सामने छटपटा रहा है, पैर पटक रहा है, मुंह से झाग निकल रही है ना। पर इस समय उसके शिथिल अंगों में स्फूर्ति सी दौड़ गई, उसने तेजी से उठकर अपने बिपिन को अच्छी तरह से लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी की छींटे देने लगी। महरी दौड़ी आई और पंखा झलने लगी, बाहर खबर हुई, मित्र ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया, बहुत यत्न किए पर बिपिन ने आंखें न खोली। संध्या होते होते उनका मुंह टेढ़ा हो गया, पाए अंग छिन्न पड़ गए, हिलना तो दूर रहा, मुंह से बात निकलनी भी मुश्किल हो गई। ये मूर्छा नहीं थी बल्कि फालिस था। क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाया गया, बताया गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे शाम होती गई, उसका एक शरीर का अंग जो है वो ढीला पड़ने लगा, लूज पड़ने लगा, उसका हाथ पांव भी उठना मुश्किल हो गया, उसका मुंह टेढ़ा हो गया, उसकी आंख टेढ़ी हो गई और देखते ही देखते वह जो है उसका बात या मुंह से कुछ शब्द निकलना भी मुश्किल हो गया। ये बेहोशी का आलम नहीं था बल्कि ये जो है फालिस था। फालिस किसको कहते हैं, पैरालिसिस जो आता है उसको फालिज कहा जाता है, अर्धांग वायु मराठी में कहते हैं, है ना। तो ये एक साइड से जैसे हवा इसको कहते हैं, हवा मार गई या हवा फालिज हो गया, उस तरह से इसको हो गया। फालिज के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं होता। जो फालिज का रोगी होता है, एक अंग पूरा चला गया है, हाथ पैर कुछ काम नहीं करते और उसकी सेवा करना काफी मुश्किल काम है? उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन इस रोग के सामने वो अपना रोग भूल गई। 15 दिनों तक बिपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन और रात के रात उसके पास बैठी रहती, उसके लिए पथ्य बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उससे जरा जरा से इशारों को समझना उसी जैसी धैर्यशाला स्त्री का काम था। अपना सर दर्द से फटा पड़ता, जोर से देर तपा रहती, पर इसकी उससे जरा भी परवाह नहीं, क्योंकि उसको कितनी भी चाहे परेशानी है, वो परेशानी को वो नजरअंदाज करती है और उसको अपनी बाहों में लेकर उसको दूध पिलाना, दवा पिलाना, दवा दारू जो भी चीजें करती है, क्योंकि फालिज वाले व्यक्ति को उसकी सेवा करना काफी दुष्कर कार्य है, काफी मुश्किल कार्य है। कोई पैसे देकर भी ये काम नहीं करता ना, उसकी गलाजत उठाना, जो भी चीज है, एक स्त्री, एक पत्नी ही ये सब कुछ कर सकती है। और उसमें फिर वही बात, भारतीय स्त्री ही ये कर सकती है। 15 दिनों के बाद बिपिन की हालत कुछ संभली, है ना, क्योंकि इतनी सेवा उसने की है, आशा ने की है ना। देखिए वही ये स्त्री है जिस विपिन बाबू ने इसको नकारा, जिसको गालियां दी, खरी खोटी सुनाई, बुरे बुरे शब्द कहे, वही आशा है ये सब कुछ भूलकर उसकी सेवा में लगी रही। 15 दिनों के बाद विपिन की हालत को समझी, उनका दाहिना पैर तो लूज पड़ गया था और तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गति उनके सुंदर मुंह की हुई थी, वो इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबर के खिलौनों को खींचकर बढ़ा दे। बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठ या खड़े हो जाते थे, लेकिन चलने फिरने की ताकत नहीं। 15 दिन हो गए, थोड़ा थोड़ा सा जो है उनमें सुधार दिखाई दे रहा, लेकिन उनका मुंह जैसे रबर का खिलौना होता है जो खींचा हुआ, उस तरह से टेढ़ा हो गया था। थोड़ा किसी सहारे से वो खड़े रहते, लेकिन चलने की ताकत जो है उनमें नहीं थी। और सबसे बुरा असर जो है इस कॉलेज का उनके चेहरे पर पड़ गया, है ना। मतलब जिस पर विपिन बाबू को नाश था ना, ईश्वर ने देखी, ईश्वर की लीला अपरंपार है। ईश्वर का न्याय जो है वो साधारण सा नहीं होता है ना, मतलब उसकी लाठी में जो है काफी जोर है, जो कहा जाता है, उसी का हमें जो है इसी बात का यहाँ दर्शन हमारे लिए होते हैं। एक दिन लेटे लेटे उन्हें क्या जाने क्या ख्याल आया, आईना उठकर अपना मुंह देखने लगे। ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा। अचानक पता नहीं क्या हुआ, बाजू में आईना रखा हुआ था, उसने बहुत दिनों के बाद जो है उसने आईने में अपना चेहरा देखा, तो घबरा गया, परेशान हो गया, है ना, कि इतना कुरूप, इतना भद्दा, इतना क्या कहेंगे कि गंदा चेहरा जो है उसको दिखाई दिया। आहिस्ता से बोले, परेशान हो गए चेहरा देखकर, और फिर
आहिस्ता से जो है अपनी पत्नी को कहा, आशा, ईश्वर ने मुझे गरूर की सजा दी। वास्तव में यह उसी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं। देखिए अब उसको पछतावा हो रहा है। वो कहता कि मुझे गुरूर और तकब्बुर की सजा ईश्वर ने दी है। इसीलिए कहते हैं कि घमंड, गुरूर, गर्व, तकब्बुर, चाहे कितना भी पैसा, चाहे आप कितने भी सुंदर हो, घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी घमंड करेगा, गुरूर करेगा, ऊपर वाला जो है कभी भी वो राजा को रंग, जब चपरासी और रंग को राजा बना सकता है। इसलिए जितना कुछ दिया है ऊपर वाले का एहसान मानिए, तकब्बुर और गुरूर मत कीजिए। जैसे विपिन बाबू ने किया था, और ये वो मानता है, कह रहा है कि जितना गुरूर और तकब्बुर मैंने किया था और तुमसे जो चिड़, मुझे तुम पे जो गुस्सा वगैरह करता था, शायद उसी की सजा ऊपर वाले मुझे दी है ना। अब मुझसे तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी, तुम भी मुझ पर गुस्सा कर सकते, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों? पहले भी मैंने इसका उत्तर दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। यदि लो, कर लो, मुझे आप जो कुछ भी कहोगे तुम, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जो भी दुर्व्यवहार तुम करना चाहती हो मुझसे कीजिएगा, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा। आशा के पति को और कोमल भाव से देखकर कहा, मैं तो आपको अभी उसी निगाह से देखती हूँ, मुझे तो आप में और उसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। देखिए कितनी अच्छी स्त्री है, भारतीय नारी, कहती कि नहीं मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखाई। अरे देखिए कितना बड़ा मन है, कहती तो मुझे तो अब भी तुम्हारा चेहरा वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे पहले था। आज विपिन, वाह, बंदर का समूह हो गया है मेरा। तुम कहती हो कोई अंतर नहीं है, मैं तो अभी बाहर न निकलूंगा, ईश्वर ने मुझे सब दम दिया है। कहता है नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, है ना, मैं खुद जानता हूँ क्योंकि मैंने देखा है। दर्पण, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए कहा जाता है, कहावत यही कि आईना झूठ नहीं बोलता है। मतलब आप जैसे कि वैसे वो प्रतिबिंब आपको बता देता है। कहता वाह वाह, मुझे तो बंदर जैसा वो दिखाई दिया मुझे, है ना, और तुम कहती कोई अंतर नहीं है। लेकिन आशा जो है वो इसको इसको प्यार करती है, स्नेह करती है और चाहती है कि ये पारिवारिक रिश्ता जो है, संबंध वो बने रहे ना, किसी तरह से फिर से जुड़ जाए। इसलिए कहती नहीं मुझे उसमें और आज भी अभी और पहले के चेहरे में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर एक विभाग समाप्त हो जाता है, अगला अगला विभाग जो है आरंभ हो जाता है। देखिए बहुत यत्न किए गए पर विपिन का मुंह न सीधा हुआ, मुख का बाया भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था। हाँ, पहले में इतनी शक्ति आ गई थी कि वो चलने फिरने लगी। जाहिर बात है कि चेहरे में सुधार तो नहीं हुआ था, है ना, चेहरा बहुत दिनों तक टेढ़ा ही रहता है, लेकिन हाथ और पैर में थोड़ी सी जान आ गई थी, थोड़ी सी अच्छे खासी जान आ गई थी और वो चलने फिरने लगे थे। आशा ने पति की बीमारी में देवी को मनौती की थी, मन्नत जिसको कहते देवी की, जिसे हिंदू संस्कृति में ये बहुत चलता है कि मन्नत मांगी जाती है किसी देवी देवताओं को जो उनके लिए प्रसन्न होते हैं। कहते कि जैसे मेरा पति अच्छा हो गया, मैं हवन करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, है ना, जैसे मुस्लिम संस्कृति में भी न्याज वगैरह हुआ करती थी, लड़का हो गया बकरा खाने में। खैर ये क्या सही है क्या गलत है इसमें मैं नहीं पढ़ता, लेकिन आशा ने ये मन्नत की थी, मनौती की थी देवी से कि मेरे पति जो है वो ठीक हो जाए। आज उसी का पूजा थी, क्योंकि पति तो ठीक हो गया, चलने फिरने लगा है ना, और इसी इसी की मन्नत पूरी हो जाने के कारण वो जो है आज पूजा वगैरह कर रही है और पूरे मोहल्ले में दावत दी गई है ना, क्योंकि ये अच्छे हो गए, दीदी को मन्नत मांगी गई है, इसलिए आज पूजा है। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव श्रृंगार किए जमा थी, गाना बजाना हो रहा था, जाहिर बात है उत्सव है ना, पूजा वगैरह पाठ हो रही है और गली की या मोहल्ले की पूरी स्त्रियां पूरे साज श्रृंगार के साथ, मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा कि अपने आप को संवारना, श्रृंगार करना, ये भारतीय नारी हमेशा करती रही, केवल भारतीय नहीं बल्कि विश्व की कोई भी नारी रहे, वो जो सुंदर है और भी सुंदर दिखना चाहती है, और विशेषकर किसी कार्यक्रम में जाती है स्त्रियां तो और भी वो जो है खूबसूरत दिखना चाहती है, सुंदर दिखना चाहती है। तो बहुत सारी मोहल्ले की स्त्रियां जो है बन सजकर जो है वहां पर
जमा हुई है, गाना बजाना भी हो रहा है। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुख जरा भी अच्छा नहीं लगता होगा, मतलब चिढ़ाने के लिए, है ना। हर एक दोस्त जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन हर एक दोस्त अच्छा नहीं होता, कुछ कमीना भी होता है। इसी का प्रत्यय यहाँ आता है। एक सहेली कहती, क्यों जी आशा को, है ना, तुम्हें तो वो बहुत चिढ़ाता था, है ना, अब देखो इसका मुंह कैसे हो गया, अब तो तुम्हें उसका मुंह अच्छा नहीं लगता होगा ना। आशा ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो पहले से कहीं अच्छा मालूम होता है, चलो, है ना। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुमका चेहरा पहले से भी अच्छा लगता है। देखिए ये विशेषता है, ये विशेषता है। कहते कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो और भी उनका चेहरा अच्छा लगने लगा। वो सही कहती, चलो कुछ भी कह रही हो तुम। नहीं नहीं बहन, सच कहती हूँ, रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई है, जो रूप से कहीं बढ़कर है। फिर एक महत्वपूर्ण पंक्तियां, इन पंक्तियों को ध्यान में रखिएगा, बार बार इसको दोहराता रहता है, इसलिए कि आपके लिए जो प्रश्न पत्र है उसमें एक प्रश्न संदर्भ सहित व्याख्या, इस तरह से पहला ही प्रश्न आता है। अंग्रेजी में रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है, इस तरह से हिंदी में इसको संदर्भ सहित व्याख्या कहते हैं। एक पंक्ति दी जाती है कि किस कहानी की है, इस कहानीकार कौन है और उसमें क्या कहा गया है। उसमें ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि आशा अपने सहेली को कहती है कि नहीं बहन, सच कहती हूँ, रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई है, जो रूप से कहीं बढ़कर है। मतलब मनुष्य का ये जो रूप है, बाहरी रूप है, ये जो बाहरी रूप है, ये केवल क्या है, दिखावा है ना। ये केवल क्या है, दिखावा। जो भी चेहरा आपको दिखाई देता है, जो भी कपड़े हैं, जो रहन सहन है, जो आभूषण है, जो कुछ भी है, ये बाहरी रूप है। वास्तव में मनुष्य क्या है, ये यदि हमको जानना है तो उसकी आत्मा को जानना पड़ेगा। आत्मा यानी जो अंतर मन में निवास करती है, जो अंतर मन के विचार है, वो आत्मा है। क्योंकि जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता है, उसकी आत्मा कुछ और सोचती है और वो बताता कुछ और है। बहुत अच्छा आदमी दिखाई दे रहा है ना, बहुत अच्छी बात करता है, लेकिन ये बाह्य रूप है, अंदर से कितना बदमाश है ये किसी ने नहीं देखा। वो उसके अपनी पत्नी को ही पता मालूम, या उसके जो नजदीक लोग हैं उनको ही पता चल रहा है। इसलिए वो क्या कह रही है, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि मुझे उनके रूप नहीं चाहिए था, बल्कि बाह्य रूप के बजाय मुझे उनकी आत्मा मिल गई है, जो उनके रूप के मतलब उसकी सुंदरता से कहीं बढ़कर है। मतलब ये कि सुंदरता कहने होनी चाहिए, चरित्र में होनी चाहिए ना। सूरत और सीरत, सूरत जो दिखती है, सूरत, सीरत मतलब कैरेक्टर, चरित्र जिसको कहते हैं। तो कैरेक्टर या चरित्र अच्छा होना चाहिए बजाय सूरत के। सूरत भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यदि सूरत और सीरत है ना, दोनों भी अच्छे रहेंगे तो ये बहुत बड़ी बात। अगर सूरत अच्छी नहीं भी है लेकिन सीरत अच्छी है, कैरेक्टर या चरित्र अच्छा है, तो वो जो है व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल होगा। विपिन अपने में, विपिन भी देखिए, अब यहाँ पर जो है ये दोनों सहेलियों की बात हो गई, आंगन में जो उत्सव चल रहा है आंगन में बात हो गई। इधर कमरे में विपिन और विपिन के तीन दोस्त भी आकर बैठे हैं, खिड़की में से देख रहे हैं, जैसे पहले काम करते थे ना, वो औरत अच्छी दिखाई दे रही, ये लड़की अच्छी दिखाई, ये जो भी चीजें उनकी बात आपस की बातें होती रहती होगी, है ना। और फिर ये बहुत सारी औरतें वगैरह मोहल्ले की जमा है, और यहाँ पर विपिन खिड़की कमरे में बैठा हुआ है, कई मित्र जमा है ना, ताश हो रहा है, पत्ते वगैरह खेल रहे हैं। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी, उस वक्त वो बंद थी। एक मित्र ने चुपके से खोल दिया और शीशे से झांक कर विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का अच्छा जमघट है। जैसे मित्र है, पहले जिस अय्याशी की बात हमने की थी वैसे मित्र आगे भी जमा हुआ है ना। फिर उनकी वो अय्याशी नहीं गई, वो कहते अरे खिड़की में से बाहर देखकर, अरे तुम्हारे पास तो परियों का जमघट है। अब स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, इसको देखकर वो परियों की उपमा देता है, परी से सुंदर होती है। तो बहुत सारे औरतें वहां पर उपस्थित है, कहते परियों का अब तो जमघट है, विपिन बंद कर दो कि कितना अच्छा हो गया। विपिन में परिवर्तन आया, कहता ना ना, और स्त्री है ना, और स्त्री को देखना पाप है, अधर्म है। इसे कहता नहीं नहीं बंद कर दो। अजी जरा देखो तो कैसी कैसी सुनते हैं, तुम सबों में कौन सी सबसे अच्छी बात होती है। मित्र है ना, मैंने कहा कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बदमाश भी होते हैं।
तो वो कहते हैं अरे देख लो ना फिर भी ऐसे कैसे, उसमें से तुमको कौन सी सूरत अच्छी दिखाई दे रही है। विपिन ने उल्टी हुई नजरों से देखकर कहा, मुझे तो वही स्त्री सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रखी हुई है। मतलब मुझे तो वही लड़की अच्छी लग रही है जो थाल में फूल लिए हुए। थाल में फूल लिए हुए कौन है? घर की गृहिणी है, अर्थात शायद कहानी की प्रमुख पात्र है, आपको समझ गई होगी थाल में फूल कौन लेता है, जिसके घर में पूजा। और वो कौन स्त्री है? वो आशा है। जबकि दिखने में ऐसी इतनी अच्छी नहीं है जैसे पहले हमने कहानी में देखा है ना। जैसे कहानी आरंभ हुई थी, एक चौड़े मुंह वाली, लट्टे नाक की, है ना, गाल वगैरह फूले हुए हैं, इस प्रकार की स्त्री। लेकिन विपिन बाबू को जो है वही स्त्री अच्छी मालूम होती है। विपिन ने उड़ी हुई नजर से लेकर कहा, वही वारी तुम्हारी निगाह क्या सूरत के साथ तुम्हारे दिमाग भी बिगड़ गया है ना। अरे वाह रे वाह, तुम्हारी निगाह करते दोस्त को कहना, मित्र कहना, अरे वो, अरे तुम पहले तो गालियां देते थे, तुमको वो अच्छी लग रही है, कमाल है ना। क्या तुम्हारे बीमारी के साथ साथ तुम्हारी अक्ल पर भी जो है ये पर्दा पड़ गया या बीमार हो गए? तो कहता देखिए फिर एक महत्वपूर्ण पंक्तियां, इसलिए कि वह तुम उसकी सूरत देख रहे हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूं। जैसे अपनी अपनी सहेली को आशा ने कहा था, क्या कहा था? तुम उसका रूप देख रही हो, बदले बजाय उस रूप के बदले मुझे आत्मा मिल रही है। और विपिन बाबू भी कहानी के अंत में वही कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसलिए कि तुम उसकी सूरत देख रहे हो और मैं उसकी आत्मा देख रहा हूं। अच्छा, उसे कहते कौन है वो? दूसरे को देख, अरे मिसेस विपिन है। जी हाँ। विपिन कहता जी हाँ वो देवी है। क्या कहता अंत में? जी हाँ वो देवी है। यहाँ पर कहानी जो है समाप्त हो जाती है। कहानी कई उतार चढ़ाव को लेकर लिखी गई कहानी प्रेमचंद जी की कहानी है, जिसमें स्त्री और पुरुषों के संबंध बताए गए हैं। और अधिकतर मैं कहता हूं कि स्त्री मन को या भारतीय नारी और भारतीय संस्कृति का एक अच्छा उदाहरण, जो भारतीय संस्कृति में पली बड़ी नारी है और उसका कितना प्रगाढ़ मन है, कितना बड़ा मन है, ये आशा के माध्यम से बताया गया है। इतनी बीमारी के बावजूद भी अपनी बीमारी को भूलकर वह फालिस जैसे गंभीर बीमारी में अपनी पति की सेवा करती है ना। और यह उदाहरण पेश करती है तमाम स्त्रियों को जिनके रिश्ते टूटे हुए या टूटने के कगार पर है, लेकिन उस आशा को, यह आशा पहले से थी और उसी आशा के अनुरूप जो है वह कार्य करती है, सेवा भाव करती है अपने पति के लिए, और पति भी अंत में उसको चाहता है। यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी शायद आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई प्रश्न होगे, कोई जिज्ञासा है, जो भी है, आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। अगर आप अभी हमसे नहीं पूछ सकते हैं तो बाद में भी जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले पीरियड में फिर मुलाकात होगी, फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।